हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर दी नॉलेज क्लास। आज भारत में राष्ट्रवाद से हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी और 1919 में रॉयल एक्ट पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये भी 1919 है, लेकिन 13 अप्रैल। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर जो अधिवेशन था तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जनरल डायर ने दी थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। तो सत्याग्रह से ही आप पहचान सकते हैं कि ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया था। तो ये कथन इनका है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉयल एक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉयल एक्ट। करो या मरो का नारा किसका था? ये भी महात्मा गांधी का था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। और ये सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये भी महात्मा गांधी का कथन था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में किया था। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1919 में। पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए और 1919 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने ही भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, उक्त सभी, ये सभी थे। पेरियार रामास्वामी नायकर वैज्ञानिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और शिक्षाविद भी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1931 में। और पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर। पाकिस्तान की मतलब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो तो पाकिस्तान की मांग जो थी मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में, कि हमारा अलग देश होना चाहिए पाकिस्तान। 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? तो रूसी क्रांति ने। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। ये असहयोग आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन नहीं था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था, वंदे मातरम गीत के लेखक भी थे और इन्होंने ही भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो किसका नारा था? महात्मा गांधी का था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये 14 नवंबर बाल दिवस होता है और शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी, जिनको कि बापू हम लोग कहते हैं, तो वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी हैं, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून तोड़कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और असहयोग, जहाँ ये सब शब्द आए तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का था।